नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं आषाढ़ माह का छठा अध्याय। जय श्री हरि, जय नारायण। जो सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, जो भक्तों के लिए हर रूप धारण करते हैं। आज की कथा हमें ले जाएगी कि ऐसे रहस्य में जहाँ श्री हरि ने अपनी विकटता को नहीं बल्कि विनम्रता को प्रकट किया है। बहुत पुरानी बात है। आषाढ़ माह का समय था। चारों ओर वर्षा की बूंदें हरियाली बिखेर रही थी। वातावरण में मधुरता थी। परंतु एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण बहुत दुखी था। उसका नाम था सुधाकर। न कोई संतान न संपत्ति, शरीर जर्जर, पर मन भगवत भक्ति में सदा लीन रहता। वह हर दिन तुलसी के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ करता। एक दिन जब भूख प्यास से व्याकुल होकर वह चेतनाहीन होने ही वाला था, तभी एक अजनबी पुरुष उनके पास आया। वस्त्र धारण, तेज चेहरा, तेजस्वी, पर विनम्रता ऐसी की जैसे कोई साधु हो। वह बोला, ब्राह्मण देव, क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? साधु कर बोले, सेवा? मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है पुत्र, बस श्री हरि का नाम है। वह पुरुष मुस्कुराया। उसने अपना झोला खोला और निकालते हुए साधारण लेकिन सुगंधित भोजन के पात्र दिया। यह अन्न मैंने विशेष रूप से आपके लिए पकाया है, इसे प्रसाद ग्रहण करें। साधुकार ने आंसू भरकर भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उसे वर्षों बाद मिला था। वह बोला, तुम कौन हो पुत्र? पुरुष ने कहा, मैं तो एक साधारण गरीब ब्राह्मण हूँ। भक्तों की सेवा ही मेरा धर्म है। यूं कहकर वह चला गया। अगले दिन से वह अजनबी रोज आता, सुधाकर की सेवा करता, उनके पैर दबाता, प्रसाद लाता और हर बार भगवान विष्णु के नाम से ही कुछ न कुछ उपहार देता। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी, कौन है ये सेवा भावी ब्राह्मण, इतना तेजस्वी, इतना विनम्र। एक दिन गांव का एक लालची जमींदार यह सब देखकर जल गया। उसने उस अजनबी को पकड़कर धमकाया, कहाँ से लाते हो तुम ये सब? सच सच बता, नहीं तो तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। अजनबी मुस्कुराया और बोला, जो देता है वह ऊपर बैठा है, मैं तो बस माध्यम हूँ। जमींदार ने क्रोधित होकर उसे पीट दिया और गांव से बाहर कर दिया। अगली सुबह गांव में भूचाल आ गया। सारा गांव अंधकार में डूबा। फसलें सूख गई, पानी के स्रोत सूखने लगे, हर व्यक्ति व्याकुल था। तभी आकाश से एक दिव्य पुरुष उतरा। हवा में घंटियों की धुन गूंजने लगी और सबके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। सभी लोग आश्चर्यचकित। श्री हरि बोले, जिसे तुमने गांव से निकाला है वह मैं स्वयं था। मैं आया था अपने भगत सुधाकर की परीक्षा लेने, उनकी सेवा करने और तुम्हारी प्रवृत्ति को प्रकट करने। जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है वही सच्चा भक्त होता है, और जो अहंकार करता है वह अपने भाग्य से वंचित रह जाता है। गांव वासियों ने दंडवत प्रणाम किया। जमींदार रोता हुआ क्षमा मांगने लगा। श्री हरि बोले, भले मनुष्य को शिक्षा भूल मनुष्य को शिक्षित करती है, परंतु केवल वे जो हृदय से पश्चाताप करते हैं उन्हें ही क्षमा का मार्ग मिलता है। और फिर श्री हरि ने सुधाकर को आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तो अगले जन्म में विष्णु लोक में जन्म लेगा। इसके बाद श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से गांव का नाम पड़ा हरिग्राम। वहाँ हर आषाढ़ मास में विशेष उत्सव होता है। वहाँ कीर्तन भजन होते हैं और लोग गरीबों की सेवा करते हैं। यह याद रखकर कि भगवान हर रूप में हमारे बीच आ सकते हैं, चाहे वह एक साधारण ब्राह्मण ही क्यों न हो। आज की दूसरी कथा।
बहुत समय पहले की बात है। धरती पर पाप बढ़ने लगे, लोग स्वार्थी हो चले थे। राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य सभी अपने अपने हित में फंस गए थे। परंतु एक ऐसा स्थान था जहाँ न लोभ था न मोह था। वह सिंधपुर नामक एक पवित्र स्थान। वहीं रहते थे एक प्रसिद्ध सन्यासी, महातपस्वी आत्माराम। दिन रात भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहते, परंतु जीवन कठिन था। वृद्ध शरीर था, भिक्षा की कठिनता और अपमान, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। एक दिन आत्माराम जंगल में भिक्षा हेतु निकले। रास्ते में एक बवंडर आया। सारे मार्ग धूल और कांटों से भर गए। पैर लहूलान, पर जब नहीं रुका। और तभी एक गहरी आवाज आई, हे आत्माराम, मैं तेरा सेवक बनना चाहता हूँ। आत्माराम ने देखा, एक युवक सामने खड़ा था। वस्त्र साधारण, पर नेत्रों में करुणा और तेज। वह आगे बढ़ा और आत्माराम के पांव धोने लगा। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगा, आश्रम बनाऊंगा, बस तुम भक्ति में स्थिर रहो। आत्माराम ने पूछा, तुम कौन? एक सेवक है, सिर्फ सेवक है। वह युवक दिन रात आत्माराम की सेवा करता रहा। उन्हें फल ला कर देता, मार्ग साफ करता, मंत्रोच्चार के समय रक्षा करता। कोई हिंसक पशु पास न आ पाए, कोई अपवित्र ध्वनि, करुणा गति न होती। जंगल का वह स्थान जैसे तपोवन बन गया था। एक दिन आत्माराम की आंखों में आंसू आ गए। सेवक, तुम कौन हो? तुम मनुष्यों जैसे नहीं। युवक मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे तू वर्षों से बुला रहा है। और फिर आकाश में प्रकाश फैल गया, सारे वृक्ष झुक गए। वह युवक चतुर्भुज रूप में बदल गया। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए श्री हरि विष्णु स्वयं। आत्माराम दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, आपने स्वयं मेरी रक्षा की है, मैं तो लायक ही नहीं था। श्री हरि बोले, जहाँ निस्वार्थ भक्ति है वहां मैं स्वयं आता हूँ। देवता पूजा मांगते हैं, पर मैं प्रेम मांगता हूँ। तुम्हारे त्याग ने मुझे बाध्य कर दिया। न कोई मंत्र, न हवन, बस समर्पण। यही मेरी सच्ची पूजा है। भगवान ने आत्माराम को वरदान दिया, तू मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्त होगा और तेरे तपोवन में आने वाले हर भक्त को मेरी कृपा तुरंत मिलेगी। वह स्थान सिद्धपुर अब विष्णु आश्रम कहलाने लगा, जहाँ आज भी भक्तों को सेवा और शांति का अनुभव होता है। प्रेम में परमात्मा को बांधने की शक्ति होती है। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, वह समर्पण है। जो प्रभु को बुलाते हैं उन्हें शब्द नहीं, भाव चाहिए। यही थी आज की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।